डियर स्टूडेंट्स, एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेवल 1 की क्वेश्चन 51 टू 60 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट बाय क्वेश्चन 51 में क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट का एक सॉल्ट है। इसमें ऑक्सीजन का अपने को पता करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 तो ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर है। यहाँ पर अपन देंगे तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स है जो कि फॉस्फेट के ट्वाइस है, तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे। और इस पूरे मॉलिक्यूल का कितना रिपीटेशन हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ पर 3 + 8 × 3 ये 27 एटम्स इस मॉलिक्यूल में, वन मॉलिक्यूल में किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। तो अपन ऑक्सीजन का यदि मास परसेंटेज निकालें, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन का मास 27 एटम्स है। एक एटम का मास कितना होता है, 16 ग्राम, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है, 100 ग्राम। इसी तरह से यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट का मास कितना होगा, यहाँ पर 310 ग्राम। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट अपन ने लिख दिया 100 + 3 मॉलिक्यूल से कैल्शियम फॉस्फेट के, तो 310। ये हो गया टोटल मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल या कंपाउंड। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 41.94। तो यहाँ पे 41.94% होगा ऑक्सीजन का इस पर्टिकुलर कंपाउंड में मास परसेंटेज। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 52। डाई एल्ड्रीन एंड इंसेक्टिसाइड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन है। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन CXHYOZ, क्लोरीन पे W लगा दीजिए। इसके साथ ऑक्सीजन कंबशन करेंगे इसका, तो हमें 29.72 मिलीग्राम ऑफ डाईएल्ड्रिन गिव 41.21 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5.63 मिलीग्राम ऑफ H2। तो हमारे पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अपने पास मिल गए। ठीक है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ था, ये इनिशियली हमारे पास 29.72 मिलीग्राम दिया हुआ था, जिससे 41.21 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला और 5.63 मिलीग्राम H2 मिल गया। तो इससे अपन मिलीमोल्स निकाल सकते हैं। तो अपन यदि मिलीमोल्स ऑफ कार्बन निकालें, क्योंकि अपने को इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ डाईएल्ड्रिन निकालना है, तो उसके लिए अपने को मोल्स भी चाहिए होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के। तो मिलीमोल्स ऑफ कार्बन क्या हो जाएंगे, मिलीमोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन का एटम प्रेजेंट है। और इसको कैसे निकालेंगे, 41.21 हमारे पास डिवाइड कर देंगे किससे, इसके मोलर मास से। और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, 44। तो 44 से इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर एक ही एटम था तो उतने ही मोल के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, मिलीमोल्स ऑफ कार्बन हो जाएंगे। इसी तरह से आप मिलीमोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालें। मिलीमोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, 2 मिलीमोल्स ऑफ H2, क्योंकि H2O में 2 एटम्स है। तो हमारे पास जितने मोल्स H2O के होंगे उसके 2 टाइम्स हो जाएंगे किसके, हाइड्रोजन के मोल्स। तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन के मोल्स निकालना है, तो 5.63 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18। मोलर मास H2O का कितना होता है, 18। यहाँ पर अपन मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन ने मिली मोल्स लिए हुए हैं। ठीक है, तो मिलीमोल्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन तो हमारे पास आ गए। अब अपन क्या करें, अब अपन क्लोरीन और ऑक्सीजन के भी मिलीमोल्स निकालने पड़ेंगे। तो अपन क्लोरीन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है कि हमारे पास 25.31 मिलीग्राम ऑफ डाईएल्ड्रिन वाज कन्वर्टेड इनटू 57.13 मिलीग्राम ऑफ AgCl। तो इसी स्टेटमेंट का अपन यूज़ करेंगे। इस स्टेटमेंट के बेसिस पे अपन सॉल्व करें तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास 25.31 मिलीग्राम डाईएल्ड्रिन से कितना मिल रहा है, 57.13 मिलीग्राम AgCl मिल रहा है। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास 1 मिलीग्राम से कितना मिलेगा, 1 मिलीग्राम से 57.13 डिवाइडेड बाई 25.31 मिलीग्राम AgCl। तो हमारे पास यदि अपन क्या लें, यही इनिशियल टोटल वेट था, तो 29.72 मिलीग्राम यदि अपन डाईएल्ड्रिन ले लें तो हमारे पास कितना AgCl ऑब्टेन होगा, 25.31 मल्टीप्लाइड बाई 29.72, ये मिलीग्राम ऑफ HCl आ गया। अब जितना AgCl, ये हमारा क्या है, मास ऑफ AgCl है। और किसी भी कंपाउंड में जितना भी क्लोरीन प्रेजेंट होगा वो सभी का सभी किस में कन्वर्ट होगा, AgCl में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो यदि अपन मिलीमोल्स ऑफ
क्लोरीन निकालेंगे, मिली मोल्स ऑफ क्लोरीन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मिली मोल्स ऑफ AgCl, मिली मोल्स ऑफ AgCl। तो हमारे पास AgCl का मास ऑब्टेन्ड हुआ ये, तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे किसके, मोलर मास ऑफ AgCl के। तो मोलर मास ऑफ AgCl क्या होगा, मोलर मास ऑफ AgCl ये हो जाएगा 143.5। तो इसको डिवाइड कर देंगे इस एक्सप्रेशन से, तो यहाँ पर मोल्स कितने आ जाएंगे, 57.13 डिवाइडेड बाई 24.31 इंटू 29.72, ये तो इसका मास हो गया AgCl का, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 143.5, तो ये हो जाएंगे मिलीमोल्स ऑफ क्लोरीन। अब अपने पास क्लोरीन के भी मोल्स आ चुके, अब अपन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन के मोल्स चाहिए। तो ऑक्सीजन के मोल्स के लिए क्या करें अपन, अपने को रिमेनिंग वेट पता होना चाहिए ऑक्सीजन का, तो उसके लिए अपन क्या करें, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के वेट को माइनस कर दे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारे पास 29.72 मिलीग्राम सैंपल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अब अपन क्या करें कि इनके मिलीमोल्स तो दिए हुए हैं, इन मिलीमोल्स को क्या मल्टीप्लाई कर दे, इनके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे, जिससे मास ऑफ कार्बन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम। तो यहाँ पर अपन मास ऑफ कार्बन लिखे, तो मास ऑफ कार्बन हमारे पास 41.21 डिवाइडेड बाई 44, ये मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास 12, प्लस हमारे पास 5.63 इंटू 2/18, ये मिलीमोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से हमारे पास क्लोरीन के मिलीमोल्स है 57.13, 25.31 इंटू 29.72, और ये 143.5 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये मोल्स है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, क्लोरीन के मोलर मास से, जो कि क्या होता है 35.5, तो इसको 35.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितना आएगा, 1.265 मिलीग्राम। तो हमारे पास सभी के मोल्स निकालने हैं अब, तो मोल्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके यदि मोल्स निकालें कि मिली मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मिली मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 1.265 डिवाइडेड बाई 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है। अब अपने को एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन यहाँ पर दिया हुआ है, तो कार्बन के मोल्स हमारे पास होंगे 41.21, यहाँ पर हाइड्रोजन के दिए हुए हैं, ये ऑक्सीजन के दिए हुए हैं, और यहाँ पर क्लोरीन के दिए हुए हैं। स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर ऑक्सीजन का है, तो इसे ही 1 करने की कोशिश करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 16/1.265 से, जो सभी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि कार्बन के मोल्स हमारे पास ये, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसके मोल्स 5.63/18, इसी में हमारे पास यहाँ पर कितने मोल्स हैं ऑक्सीजन के, ये है 1.265/16, यहाँ पर हमारे पास मोल्स कितने 57.13, 29.72, 25.31 इंटू 143.5, ये मोल्स हो गए, ठीक है। इन सब को अपने को अब क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इसी को आपने 16/1.265 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटीजर रेशियो ऑब्टेन करने के लिए, तो ये 1 आ जाएगा, पर बाकी को भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर से। तो हमारे पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज आएंगी देख लेते हैं एक बार। 16/1.265, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ कार्बन में ये वैल्यू जो आएगी अराउंड आएगी 11.84 विच इज़ नियरली इक्वल टू 12, राउंड ऑफ करने पे। हमारे पास हाइड्रोजन के केस में ये वैल्यू कितनी आएगी 7.9 विच इज़ ऑन राउंड ऑफ करने पे हमारे पास क्या आ जाएगी 8 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 5.95 जो कि नियरली 6 के बराबर हो जाएगी। तो इस बेसिस पे हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा इस कंपाउंड का वो क्या हो जाएगा, कार्बन पे 12 है, हाइड्रोजन पे 8, ऑक्सीजन का 1 एटम है और क्लोरीन के कितने 6 एटम्स है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये अपने को देखना पड़ेगा। ये ऑप्शन सी में अपने पास मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। ए गैसियस कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ 85.7% बाय मास कार्बन एंड 14.3% बाय मास हाइड्रोजन। इट्स डेंसिटी इज 2.28 ग्राम पर लीटर एट 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो हमारे पास डेंसिटी अपन निकालें पी वी इक्वल टू एन आर टी से, पी वी इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पर डब्ल्यू बाई कैपिटल एम आर टी। इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी डब्ल्यू बाई वी, यहाँ पर आर टी बाई एम। तो ये एक्सप्रेशन होगा डेंसिटी का, तो ये हो जाएगा डी डेंसिटी आर टी अपॉन एम। तो इस एक्सप्रेशन से आप कैलकुलेट करेंगे तो डेंसिटी डी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पी एम अपॉन आर टी। तो डेंसिटी एक्सप्रेशन में आप लिखेंगे तो अपने को यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। तो मोलर मास अपने को निकालना है, मोलर मास ऑफ दिस गैसियस कंपाउंड। तो मोलर मास के लिए आपको क्या हो जाएगा, डी आर टी बाई पी। तो डेंसिटी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2.28 ग्राम पर लीटर, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर हमारे पास कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, प्रेशर हमारे पास कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मोलर मास इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 56.15 ग्राम पर मोल। ठीक, ये हमारा पास मोलर मास आ चुका है। अब अपन इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लें कि लेट हमारे पास कंपाउंड कितना है, लेट कंपाउंड हमारे पास 100 ग्राम है। तो उस 100 ग्राम में कार्बन और हाइड्रोजन कितना परसेंट है, ये 85.7 ग्राम है और ये हमारे पास 14.3 ग्राम है। तो अपन इनके मोल्स निकालें। मोल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 85.7 को डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक वेट 12 से, 14.3 को डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.14 और यहाँ पर 14.3। अब इंटीजर रेशियो चाहिए तो इसको इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसी को 7.14 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर इंपेरिकल फार्मूला क्या हो गया, इंपेरिकल फार्मूला हो गया यहाँ पर CH2, जिससे इंपेरिकल मास अपन निकालेंगे तो हमारे पास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 × 1 यानी 14 हमारा इंपेरिकल मास हो गया। तो अपने को मोलिकुलर फार्मूला निकालना है। तो मोलिकुलर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला का होल n। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई इंपेरिकल मास। मोलिकुलर मास अपने पास 56.15 दिया हुआ है, 56.15 डिवाइडेड बाई हमारे पास इंपेरिकल मास कितना है 14, जो कि नियरली इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। इसलिए हमारा जो मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला CH2 का होल 4 विच इज़ C4H8। ये हमारा मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.86 ग्राम ऑफ कंपाउंड X गिव्स 2.64 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1.26 ग्राम ऑफ H2O। द लोएस्ट मोलिकुलर मास X कैन हैव। तो लोएस्ट मोलिकुलर मास क्या होगा, इंपेरिकल मास होगा। ठीक है, तो अपने को इस मोलिक्यूल का इंपेरिकल मास निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकला है यानी हाइड्रोकार्बन है हमारे पास CXHY। तो यहाँ पे CXHY अपन कितना मान रहे हैं 0.86। इसको अपन ने कंबशन किया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ऑब्टेन्ड हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितना है 2.64 ग्राम, H2O हमारे पास क्या है 1.26 ग्राम। तो इससे अपन मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, सॉरी मोल्स ऑफ यहाँ पर कार्बन जो होगा वो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हो जाएगा, जो हो जाएगा 2.64 डिवाइडेड बाई 44 विच इज़ इक्वल टू 0.06 मोल। इसी तरह से यदि यहाँ पे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपन निकालें, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यदि निकालते तो 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ H2O, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2 टाइम्स कर रहे हैं क्योंकि H2O में 2 एटम्स है, 1.26 डिवाइडेड बाई 18। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.14 मोल। ठीक है, अब ये हमारे पास मोल्स ऑफ कार्बन और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए। तो इससे अपन इंपेरिकल फार्मूला निकालें तो कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर 0.06 0.14। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इससे डिवाइड कर दीजिए 0.06 से, इसको डिवाइड कर दीजिए 0.06 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 और ये आ जाएगी 7/3। तो ये रेशियो हो जाएगा 3:7। तो इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा C3H7। तो इसका लोएस्ट मोलिकुलर मास, लोएस्ट मोलिकुलर मास इज इक्वल टू इंपेरिकल मास क्या हो जाएगा 12 कार्बन का एटॉमिक मास है मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 × 1। तो यहाँ पर 36 + 4, सॉरी यहाँ पर 7 होगा, 4 नहीं है 7 है, तो ये 7 है, 36 + 7 यानी 43। तो लोएस्ट मोलिकुलर मास हमारे पास 43 ग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है 55, द सल्फेट ऑफ ए मेटल M कंटेन्स 9.87% ऑफ मेटल, दिस सल्फेट इज आइसोमोर्फस विद जिंक सल्फेट, द एटॉमिक मास ऑफ M। तो आइसोमोर्फस से क्या मतलब है, सेम स्ट्रक्चर, सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा इस मेटल का भी, M का जो सल्फेट बनाएंगे उसका भी, ठीक है। तो हमारे पास जिंक सल्फेट की तरह ही सिमिलरली इस मेटल का भी सल्फेट बनेगा, दैट मीन्स हमारे पास इस मेटल का सल्फेट कैसा होगा, MsO4.7H2, ठीक है। इसमें हमारे पास मास परसेंटेज ऑफ मेटल M क्या हो जाएगा वो अपने को निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या हो जाएगा कि मेटल का मास ऑफ मेटल, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, ठीक है। तो मास ऑफ मेटल हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट्स से मास ऑफ मेटल हमारे पास M है। अब यहाँ पर मेटल सल्फेट का अपने को मास निकालना है, तो ये मास M प्लस सल्फेट का कितना होता है 96, SO4 का प्लस 7 × 18 H2O का, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के, और जो कि इक्वल किसके 9.87% यहाँ पे दिया हुआ है मास परसेंटेज ऑफ, तो 9.87 से इसको इक्वल रख देंगे। तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास M की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24.31, जो कि हमारा किसका, मेटल का एटॉमिक मास हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मोलर मास 108 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास इस कंपाउंड का मोलर मास कितना दिया हुआ है 108 ग्राम पर मोल दिया गया है। इसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बाय मास का रेशियो क्या दिया हुआ है, कि दिया हुआ है 9:1:3.5। तो इसको मोल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे 9/12, इसी तरह से हाइड्रोजन का 1/1, नाइट्रोजन का 3.5 डिवाइडेड बाई 14। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/4, यहाँ पर ये 1 है, ये हो जाएगा 1/4। तो इनको इंटीजर रेशियो यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दे तीनों कोई, तो हमारे पास यहाँ पर 3:4:1। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास C3H4n। तो इससे ही अपन एम्पेरिकल मास निकालेंगे। एम्पेरिकल मास हमारे पास 12 × 3 प्लस 4 × 1 प्लस 14, तो ये 36 प्लस 4 प्लस 14 विच इज़ इक्वल टू 54 ग्राम। तो अपन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, तो अपन मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला है होल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। मोलिकुलर मास अपने पास 108 ग्राम है, एम्पेरिकल मास 54 है, जो ये वैल्यू एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास है C3H4 कैपिटल N होल ट्वाइस, तो ये वैल्यू होगी C6H8N2, ठीक है। तो ये हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 57, ऑन एनालिसिस ए सर्टेन कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन 254 ग्राम ऑफ आयोडीन, एटॉमिक मास 127 है, एंड 80 ग्राम ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास 16 है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो हमारे पास आयोडीन और ऑक्सीजन, आयोडीन हमारे पास कितना है 254 ग्राम है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितना है 80 ग्राम है। तो अपन यदि मोल्स निकालें यहाँ पर, तो मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, ये 254 डिवाइडेड बाई 127, यहाँ पर भी 80 में डिवाइड करेंगे 16 से, तो ये मोल्स कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 2 मोल्स। इसी तरह से यहाँ पर कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 5 मोल्स। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास I2O5। तो यहाँ पर अपने को क्या पूछा गया, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पूछा गया है, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला भी हो सकता है और इसका मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, डी, ठीक है, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटीज़ और कौन सी हो सकती है, या तो ये I4O10 हो जाए, या हमारे पास क्या हो जाए I6O15 हो जाए, जो कि और कोई ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, केवल एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 58, एन एलिमेंट A इज टेट्रावेलेंट एंड अनदर एलिमेंट B इज डाइवेलेंट, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम दीज एलिमेंट्स विल बी। तो A टेट्रावेलेंट है, यानी ये 4 शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो इस पर क्या आ जाएगा चार्ज +4 आ जाएगा।
बी डाईवेलेंट है तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा 2। तो ये दोनों के दोनों यदि कंपाउंड बना रहे हैं तो एक यदि इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो अब इनमें आयनिक रिएक्शन की तरह आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A2B4, जिसको आप सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं AB2, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि A टेट्रावेलेंट है और B डाईवेलेंट है, तो B से एक बार कनेक्ट हुआ 2 बॉन्ड से, इसी तरह से 4 वैलेंसी और सेटिस्फाई करनी है तो 2 बॉन्ड से यहाँ पर एक और B से ये मल्टीप्लाई हो गया, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा AB2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। ए कंपाउंड यूज्ड इन मेकिंग नाइलॉन contains 43.8% oxygen. There are 4 oxygen atoms per molecule. What is the molecular mass of compound? तो हमारे पास एक मोलिक्यूल है, इस मोलिक्यूल का मास क्या है, x ग्राम है, और इसमें मिनिमम 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 4 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है, और हमें मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या होगा, यदि अपन मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालें तो कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के 4, मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल जो कि x ग्राम है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ इक्वल टू 43.8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 146 ग्राम, जो कि हमारा क्या है, कंपाउंड का मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड ऑफ दिस कंपाउंड, जो कि अपने को पूछा गया। तो हमारे पास व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड 146 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। सपोज 2 एलिमेंट्स x एंड y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स XY2 एंड X2Y3, 0.05 मोल ऑफ XY2 वेज 5 ग्राम। हमारे पास यहाँ पर क्या है कि 0.05 मोल XY2 का वेट कितना होगा, 5 ग्राम हो जाएगा। तो हमारे पास 1 मोल का वेट, 1 मोल XY2 का वेट क्या होगा, 5/0.05, जो कि 100 ग्राम होगा। इसी तरह से आप देखें कि हमारे पास 3.011 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ X2Y3, तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। ये हमारा अवोगाड्रो नंबर से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर मोल्स में आ जाएगा, मोल्स ऑफ X2Y3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 मोल ऑफ X2Y3। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे कि हमारे पास हाफ मोल X2Y3 जो होगा उसका वेज क्या होगा, ये वे करेगा 85 ग्राम। तो 1 मोल का वे क्या होगा, 1 मोल का वे होगा 85 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 170 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर 1 मोल X2Y3 प्रेजेंट है, तो इसका जो मोलर मास होगा, ये मोलर मास है, ये मोलर मास क्या होगा, मास ऑफ X इंटू 2 प्लस 3 इंटू मास ऑफ Y। तो अपन लेट मास ऑफ X हमारे पास क्या है, स्मॉल ई, मास ऑफ Y हमारे पास क्या है, B। ठीक है, तो हमारे पास मास ऑफ X क्या हो जाएगा A, तो यानी ये 2A हो जाएगा प्लस 3B इज इक्वल टू 170 हो गया। इक्वेशन एक तो ये हो गई। यहाँ पर अपन देखें तो ये है XY2 कंपाउंड, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ X प्लस 2 इंटू मास ऑफ Y विच इज़ इक्वल टू 100। तो यहाँ पे मास ऑफ X हमारे पास A है, मास ऑफ Y B है, तो 2B इज इक्वल टू 100। तो ये इक्वेशन 1 है। इसी तरह से यहाँ पे इक्वेशन अपन 2A प्लस 3B इज इक्वल टू 170, ये इक्वेशन 2 है। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास वो एक्सप्रेशन कैसा आ जाएगा, वो आ जाएगा 2A प्लस 4B इज इक्वल टू 200। यहाँ पर एक्सप्रेशन ये हो जाएगा 2A प्लस 3B इज इक्वल टू 170। तो माइनस कर देंगे आप, तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर B की वैल्यू आ गई और यहाँ पर 30, तो B हमारे पास 30 वैल्यू आ जाएगी।
इसी तरह से आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे वैल्यूज़ को, तो हमारे पास a प्लस 2 इंटू 30 100 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। तो हमारे पास मास ऑफ x 40 है और मास ऑफ y हमारे पास 30 है। तो ये हमारे पास कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, एटॉमिक मास ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली बोला गया है। तो पहले x का लिखिए, x का 40 है और फिर y का लिखिए 30। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।